पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नामंजूर। सेनेट, कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान का डेस्क पर खड़े होकर एहतजाज। बात करने का मौका न देने पर ख्वाजा आसिफ का इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पंजाब असेंबली में भी हंगामा आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। आज का मौजू पाकिस्तान का गरीब अवाम है जनाब चेयरमैन। आज मुझे उनके लिए बोलने दें जनाब चेयरमैन, जिनके घर के चूल्हे बुझ रहे हैं जनाब चेयरमैन। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज, इट इज ओनली 2 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कभी उन गरीबों का, उन मेहनत कशों का हाल नहीं देखा जनाब चेयरमैन। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर चली गईं, कोई जवाबदेह नहीं। वज़ीर खजाना हाउस में आए और चले गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी की तनकीद, बोले अवाम का पार्लियामेंट से एतमाद खत्म होता जा रहा है। आज वज़रा पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं, जो काम पार्लियामेंट का था वो आज ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहा है। महंगाई का भरपूर वार, आवाम की चीखों पुकार। पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा, नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर और लाइट डीजल की कीमत 8 रुपए 82 पैसे बढ़ गई। सिर्फ 3 दिन में LPG 50 रुपए फी किलो महंगी। LPG की कीमत में 29 रुपए 10 पैसे किलो इजाफा। नई कीमत 203 रुपए 69 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई को देख के ऐसे लगता है कि ये मुल्क और आवाम इससे इतना तंग आ चुका है जिसकी हद नहीं। सारा आवाम सोया हुआ है, हर कोई अपना काम में लगा हुआ है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अपोजिशन का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से आवाम का गला और जेब काट रही है। इमरान खान ने गरीब को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शोलों को हवा देने की मुतरादिफ है। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई। क्रूड की प्राइस है वो जो $42 थी जनवरी फरवरी में, वो $80 पे चली गई। पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी सस्ता। कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजीर खजाना की वजाहतें। शौकत तरीन का गरीब को सब्सिडी देने, चीनी 90 रुपए किलो, घी भी सस्ता करने का ऐलान। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा हुकूमत अवाम पर कम बोझ डालने के लिए कोशां है। शहबाज गिल बोले अपोजिशन पेट्रोल की कीमतों पर सियासत चमकाने में मसरूफ है। सस्ता पेट्रोल चाहिए तो वेनेजुएला चलिए। पेट्रोल की फी लीटर कीमत सिर्फ 4 रुपए। ईरान में 10, सऊदी अरब में 100, अरब अमारात में 112 रुपए लीटर, तुर्की में 150, बांग्लादेश 176, भारत 235 और बरतानिया में पेट्रोल 310 रुपए लीटर में दस्तयाब। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में कीमत 400 रुपए लीटर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स की 44,900 से ज्यादा की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में 51 पैसे कमी। इंटरबैंक में 170 रुपए 14 पैसे में फरोख्त जारी। FDR की टैक्स हदफ से जायद वसूली। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। रवा माली साल की पहली सहमाही में 1395 अरब का संगे मील अबूर कर लिया। इमरान खान से नेशनल यूथ काउंसिल में शामिल नौजवानों की वफ़द की मुलाकात। कहते हैं नौजवानों को तरक्की के यकसा मौके देना तरजीहात में शामिल है। बहिर अरब में मौजूद दबाव शदीद समंदरी तूफान शाहीन में तब्दील। कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। माहीगीर और साहिल पर नहाने पर पाबंदी। कराची में आज आम तातील। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद। बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर और माड़ा और पसनी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल।
सिंध हुकूमत हर चैलेंज के बावजूद अपने लोगों की खिदमत करती रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुतअद्दिद मंसूबे लगाए, कम वसाइल के साथ मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। साद रिजवी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 जुलाई को नजरबंद किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर पर्दे जुर्म आयद। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग सोसाइटी केस में ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तीनों केसेस की आइंदा समाअत 18 अक्टूबर को होगी। साठ रोज में मुंतखब नुमाइंदों के हल्फ लेने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मामलात आईनी तनाजुर में हल करें। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्लाह के रिमार्क्स। जब तक मसाजिद और मदारिस आबाद हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। अपोजिशन की सियासत टाइम फिश हो चुकी, शेख रशीद का दावा। वज़ीर दाखिला ने कहा, दुनिया में कीमतें बढ़ने से पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान के खिलाफ बिल पर फैसला आने में 1 साल लगेगा। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान के खिलाफ बिल रिपब्लिकन पार्टी के ग्रुप ने पेश किया। जो बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी उसके बरक्स है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, फेटफ के मामले पर पाकिस्तान की जानिब से ठोस इकदाम से मुताल्लिक डेनिश वजीर खारजा को आगाह किया। पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं, तालिबान के लिए इक़्तिदार की राह डोनाल्ड ट्रंप ने हमवार की। अमरीकी सेनेटर की पाकिस्तान के खिलाफ बिल की मुखालिफत। क्रिस वॉन हॉलैंड ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका इत्तेहादी, उम्मीद नहीं बिल पास होगा। कोई बात नहीं कर रहा। भारत ने फेक न्यूज से वादी पंजशेर पर झूठे बयानी को आगे बढ़ाया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम, भारत ने हालात खराब करने की कोशिश की। मुल्क में डेंगू के बार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में खातून जान बहाक, 24 घंटे में 178 नए केस रजिस्टर्ड। इस्लामाबाद में मजीद 40 शहरियों में मोजी मर्ज की तस्दीक। पंजाब में 181, लाहौर में 131 मरीज सामने आए। कराची समेत सिंध में गुज़श्ता एक माह में 536 केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना की वार जारी। मजीद 56 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 1411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। कोरोना की वार कम होने पर आज से 8 शहरों में पाबंदियों में नरमी। वैक्सीन न लगवाने वालों पर नई पाबंदियां आई। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। MD कैट इम्तिहान के खिलाफ इस्लामाबाद में मेडिकल तलबा डट गए। कोयटा में तलबा का प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप। अवाम को अपनी छत फराहम करने का वादा निभाएंगे। लाहौर में 35,000 सस्ते अपार्टमेंट्स बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद शब्बीर अली कुरैशी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज का दौरा। पंजाब भर में मज़ारात की तामीर और बहाली और तोसी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली से आसिफ नकवी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, सूबाई असेंबली कानून साजी के मामले में पूरी तरह फाल है। दीगर असेंबलियों के मुकाबले में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। गैर कानूनी तौर पर यूनान जाने वाले पाकिस्तानियों को सियासी पनाह मिलना मुश्किल। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद नदीम खान ने कहा है, 99% पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा जाएगा। यूनान ने पाकिस्तान को महफूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया।